अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल जे दुआद जोए नून से शुरू होता है तो भी बुर्ज अकरब के तहत आएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज अकरब वालों को अपने यार दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ और ख़ास तौर पर बड़े बहन भाइयों के साथ अपना रवैया जो है बेहतर रखने की ज़रूरत है। आपके इनके साथ रवैये में ख़राबी की वजह से आपसी ताल्लुकात में भी ख़राबी आती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त नौकरी पेशा अफराद के दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल में भी ख़राबी की तरफ इशारा कर रहा है। ख़ास तौर पर इस अशरे के दरमियानी याम से शुरू होने वाला वक़्त आपके दफ्तरी कामों में इजाफे की तरफ भी इशारा करेगा और आपके अफसरान बाला के साथ भी ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच होती नज़र आ रही है। इस अशरे के आगाज़ का वक़्त नुरूम सफ़र के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। बहरहाल बाकी याम में आप सफ़र कर सकते हैं। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके इन मामलात से माली फ़ायदा मिलने की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको औलाद की तरफ से भी कुछ फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। औलाद के मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। ये वक़्त आपका औलाद और शरीके हयात के साथ सैर व तफरी के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो तालिब इल्म जिन्होंने बैरून मुल्क जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं या अप्लाई किया हुआ है, इस अशरे का ये वक़्त इनके इन मामलात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त की निशानदेही कर रहा है। वो तालिब इल्म जो आला तलीम के ख्वाह हैं और या आला तलीम के हवाले से कोई टेस्ट वगैरह दे रखा था, तो इनके नताइज में भी इनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक कि वो अफराद जो इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि अपने घर में बात करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके मामलात में बेहतरी आए और इस बात के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि ये ताल्लुक रिश्ते की शक्ल लेता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को एक बात बताता जाऊँ कि 12 अगस्त से 17 अगस्त के वक़्त के दौरान शर्फ़ मुश्तरी का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। ये वक़्त आप लोगों के लिए इसलिए भी अहम है कि मुश्तरी जो है वो आपके खाना माल का मालिक है। जब आपके खाना माल का हाकम कौकब ताकतवर तरीन हालत में होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके माली मामलात में सूदगी लेकर आएगा। तो अगर आप लोग अगले 12 साल तक इसकी इस अफादियत से, इसकी इस ताकत को मुस्तकिल तौर पर हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करते हुए अपने लिए लोहे शर्फ़ मुश्तरी का तवीज़ ज़रूर बनवाएँ और इसको अपने पास रखें। जिधर ये आपके माली मामलात, माली सूदगी में बेहतरी लेकर आएगा, आपकी औलाद नदीरा की ख्वाहिश को भी पूरा करेगा, तलीम के हवाले से भी इसके अच्छे नताइज हैं, सेहत में भी बेहतरी लेकर आएगा, कारोबार में है या नौकरी में है, इनके मामलात के हवाले से बेहतरी, तरक्की और माली सूदगी की तरफ भी निशानदेही करता है। तो इस वक़्त को हासिल करना चाहते हैं, इस बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो टिकटॉक पर देख रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको बायो में से मिल जाएगा। गो के कारोबारी अफराद के लिए इस अशरे का वक़्त ख़ासा अहमियत का हामिल है और ये वक़्त इनके लिए बेहतरी की तरफ भी इशारा कर रहा है। इनको बताता जाऊँ कि अगर कारोबारी मामलात के हवाले से कोई भी बड़ी डिसीजन लेनी है, कोई भी बड़ा फ़ैसला लेना है, तो इस अशरे के पहले 8 अयाम में यानी कि 11 से 18 तारीख के दरमियान इस हवाले से फ़ैसला ले लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 19 से शुरू होने वाले वक़्त में आपके लिए डिसीजन लेना इतना आसान ना होगा, या जो डिसीजन आप लेंगे उसके ऊपर कायम रहना या एक अच्छी और बेहतर डिसीजन लेना आपके लिए इतना आसान ना होगा। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप मज़हबी मामलात की तरफ ख़ासी तवज्जो देते नज़र आएँगे, लोगों में इज़्ज़त और शोहरत हासिल करने के लिए भी कोशिशें करते नज़र आएँगे और इनमें कामयाबी भी मिलती नज़र आ रही है। इस अशरे का ये वक़्त आपके बैरून मुल्क जाने की निशानदेही कर रहा है, या बैरून मुल्क अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। किसी शख्स को कोई उधार रकम वग़ैरह दे रखी थी, तो वो भी आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या शाफ़ी। 3 तस्मीह आपने इसे करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि इस चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहा करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। हमारे अदारे की तरफ से खुसूसी दुआ का एक सिलसिला भी होता है। अगर आप भी इसमें अपना नाम लिखवाना चाहते हो, शिरकत करना चाहते हो, तो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपना मसला जो है कमेंट सेक्शन में बयान करें। इस दुआ में आपका नाम भी ज़रूर शामिल किया जाएगा। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, वो है चावल का। हस्ब तौफीक चावल पका के बतौर सदक़े के तौर पर तकसीम करें। वो अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, यहाँ तक कि वो अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आता है।
इस अशरे का ये वक़्त आपके अज़दवाजी मामलात में भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नज़र आएगी, सैर व तफरीह के लिए भी जाते नज़र आते हैं। बड़े बहन-भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी आती हुई नज़र आ रही है। अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से उतनी कोशिशें, उतनी एफ़र्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे जिसकी ज़रूरत है। बुर्ज अक़रब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।